कैसे हो यार। मैं गोरा वाला दिख रहा हूँ। एक्चुअली आज क्या है, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ यार। मैं आज अपने स्टूडियो में लाइट लगाया हूँ जो कि बहुत ही मजेदार है। मैं हमेशा ही यह चाहता हूँ मेरे दोस्त, आपको बेहतर देने का कोशिश करता हूँ, चाहे वह कंटेंट रिलेटेड हो चाहे वह क्वालिटी रिलेटेड हो। ठीक, पिछले क्लासेस में हम 7.3 डिस्कस कर चुके थे, जिसको 2 पार्ट में हम समझे थे। उसी तरह से मेरे दोस्त यह 7.4 होंगे, इसको भी हम 2 पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश करो यार, इसको भी हम 2 पार्टों में समझने की कोशिश करेंगे, जिसका पार्ट 1 आज हम समझेंगे, यानी इस क्लासेस में हम समझेंगे, और इसका ही पार्ट 2 नेक्स्ट सेशन यानी नेक्स्ट क्लासेस यानी नेक्स्ट डे हम समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई हम कुछ फार्मूला के बारे में जानेंगे। देखिए, वैसे तो ये सभी के सभी फार्मूला प्रूफ करने के लिए नहीं पूछते हैं, और मेरे दोस्तों जो पूछेंगे, जो फार्मूला आपको प्रूफ करने के लिए पूछेंगे मेरे दोस्तों, वो सभी के सभी हम चैप्टर में समझ लेंगे। ठीक, सिर्फ आप ऐसा नहीं समझें कि फार्मूला हम प्रूफ नहीं करवा रहे हैं आपको, तो हमें आता नहीं है। हमें आता है मेरे दोस्तों, बस हमें यही चीज आता है कि किस चीज को कहाँ देना है और किस चीज को कहाँ नहीं देना है, वह समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। और इसी समझने को ही टीचर्स बोले जाते हैं, टीचर बोले जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है क्या पढ़ना है और हमें भी पता है क्या पढ़ाना है, लेकिन आपको यारो ये पता नहीं है कि कब क्या पढ़ना है, और हमें यह पता है कि कब क्या पढ़ाना है। ठीक, तो आप ऐसा समझिए, फार्मूला आपको माइंड में घुस जाना चाहिए। जैसे ही आप प्रॉब्लम देखें, सीधे फार्मूला याद हो, तुरंत जवाब दे दें। यही इंटीग्रेशन का हिसाब है माय डियर स्टूडेंट। तो हम समझते हैं, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों, कुछ फार्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको कहीं पे भी मेरे दोस्तों dx अपॉन में as² अपॉन में x² दिख जाए, समझने की कोशिश करना। कहीं पर भी मेरे दोस्तों dx अपॉन में as² प्लस x² दिख जाए, तो इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन लिख सकते हैं मेरे दोस्तों 1 अपॉन में a और tan इनवर्स x अपॉन में a। बात रहा एक कांस्टेंट को ऐड करने का, तो वो तो आप मास्टर हो। समझने की मेरे दोस्तों कोशिश करना यारो। अगर आपको इस प्लस के जगह कहीं पे भी इस प्लस के जगह माइनस दिख जाए मेरे दोस्तों, तो आप हमेशा ये समझिएगा कि 1 अपॉन में 2a log a प्लस x अपॉन में a प्लस x प्लस में एक कांस्टेंट होता है। समझने की कोशिश करना है। कहीं पर भी आपको dx अपॉन में as² प्लस x² दिख जाए, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस c। अगर इस प्लस की जगह मेरे दोस्तों माइनस दिख जाए, तो 1 अपॉन में 2a log मोड a प्लस x अपॉन में a माइनस x प्लस c होता है। यह मोड लगाने का एक ही मतलब होता है मेरे दोस्तों, कि अगर आपको a प्लस x अपॉन a माइनस x करने के बाद
यह प्रोसेस, यह कांड करने के बाद मेरे दोस्त, अगर आपको माइनस चिन्ह आता है, माइनस साइन आते हैं, उस माइनस को प्लस करना। यानी मोड का एक ही चीज है मेरे दोस्तों कि कोई भी अगर फंक्शन माइनस में आता है तो वह मोड जो है उसको प्लस में कर देता है। मोड का मतलब ही होता है प्लस करना। फॉर्मूला में एक्स के जगह मेरे दोस्तों, सॉरी, प्लस ए के जगह माइनस में ए दिख जाए मेरे दोस्तों, तो इस बार जो होंगे मेरे भाई वह होंगे 1/2a लॉग मोड मेरे दोस्तों, लॉग मोड। इस बार जो होंगे लॉग मोड x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस सी। यानी सर चाहे हमें प्लस में दे चाहे हमें माइनस में दे, हमें ऊपर कोई भी प्रकार के मेरे दोस्तों दबाव नहीं है, क्योंकि हम हर एक तरह के फार्मूला के बारे में जान चुके हैं। अगर हम बात करें सर, तो अगर हमें dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरे दोस्तों दे, तो इसका जगह होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। सर साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। अगर मेरे दोस्तों इस ए के जगह देखो, यह जो ए है मेरे दोस्तों इसके बटा में आता है। हमेशा ही आपको यह याद रखना है कि यह जो ए है, सॉरी यह जो एक है वह हमेशा, देखो एक्चुअली अगर आपको कह दिया जाए तो यह मेरे दोस्तों एक नहीं है, यह ए एस स्क्वायर है, और ए एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है मेरे भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। जब आपको रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर थे dx अपॉन में मेरे दोस्तों, हमने जो लिखा था वह साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 था। तो मेरे भाई किसी भी नंबर से हम किसी भी नंबर को अगर एक से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। आप फिलहाल मेरे भाइयों यह चारों फार्मूला आप नोट डाउन कीजिए। मैं जब भी तुमसे पूछूं यार तो यह फार्मूला तुम्हारे दिमाग में घुसा रहना चाहिए। तो बहुत तुम लोगों को बजरी डंडा की मार सुनी। अब अगला फार्मूला की ओर हम चलते हैं। अगर आपसे अगला फार्मूला dx अपॉन में रूट अंडर मेरे भाइयों एक्स स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर अगर पूछ दे तो उसका क्या होगा, हम वो समझने की सर कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें मेरे भाइयों तो dx अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर हो तो क्या फार्मूला होगा, या मेरे भाई dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर हो तो क्या फार्मूला होंगे, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई चाहे वह एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर हो या रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर हो, कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलेगा, हम फार्मूला से समझेंगे। मेरे भाई यह जो होगा वह हो जाएगा लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर, जो भी यहाँ मेरे दोस्तों इसमें भी होगा लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर। मेरे भाई जो भी रूट के अंडर दिया रहेगा वही फंक्शन को यहाँ लिख देना है सर, और हमने लिखने का काम किया है। यानी एक चीज तो तय हो गई सर
कि हमें dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हो, चाहे dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर हो। आंसर तो सर लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर फंक्शन आएंगे। अब वो फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हो, चाहे सर एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर हो। यानी यह बहुत ही आसान फार्मूला याद करने को है मेरे भाई। आप लोग इसको नोट डाउन करो यार। प्रूफ मैं क्वेश्चन के थ्रू ही कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे प्रूफ पूछता है और वो भी सबसे ज्यादा मार्क्स के देखने को मेरे भाई मिलते हैं आपके एग्जाम में। देखो यार, माहौल अभी बिहार का बहुत ही गड़बड़ चल रही है, बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है। आज के डेट में मेरे भाई पढ़ाई भी, लड़ाई भी, पैसा भी, सब कुछ जरूरी है। तो पढ़ना कितना जरूरी है मेरे दोस्तों, यह आपसे बेहतर कौन जानता है। आप लोग बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं कि पढ़ना क्यों जरूरी है। अरे भाई, आपके फैमिली में कैसा बैकग्राउंड है, आपका फैमिली प्रेशर कैसा है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि पढ़ना क्यों जरूरी है मेरे दोस्तों। सो पढ़ाई यानी स्टडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस योर लाइफ। सो गोल अचीव। नोट डाउन कीजिए यार, हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादा फार्मूला इसमें नहीं थे, कुछ ऐसे ही फार्मूला थे जो आप समझने की कोशिश किए होंगे। हम अगर बात करें मेरे दोस्तों तो क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मेरे दोस्तों इस फॉर्म में दिए हुए नहीं रहेंगे, ठीक है। यानी आपको मेरे भाई डायरेक्ट क्वेश्चंस इस फॉर्म में नहीं दिए हुए रहेंगे, आपको बनाना पड़ेगा। जिस तरह से मेरे भाई आपको जॉब करने के लिए, इंटर में पास करने के लिए पढ़ना पड़ता है, आप खुद पास होते हैं, आपको कोई पास नहीं कराता, उस तरह से इस फॉर्म में क्वेश्चन को लाना पड़ता है मेरे दोस्तों। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको dx अपॉन में एक्स स्क्वायर मेरे भाई माइनस 6x प्लस में 3 दिया हुआ है, आपको यह कहाँ से लगता है सर कि हमें जो अभी फार्मूला 4, 5, 6 जो भी फार्मूला देखे हैं उसके बेसिक पे है, ढूंढने से भी नहीं मिलता है सर। तो क्या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है? तो है, इसको अब उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। चलिए हम जानते हैं। यार एक चीज हमें ये बताओ सर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये सभी तो 8 क्लास में पढ़ने थे, लेकिन आपने पढ़े नहीं, क्या करें हम बता देते हैं। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर सर ए एस स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का एस स्क्वायर ए एस स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर माइनस 2ab होता है। एक चीज और बताइए सर कि ए एस स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। यानी मेरे दोस्त ए एस स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर को हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक चीज और हमें बताइए आप, ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह क्या होते हैं सर। ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह ए माइनस बी इंटू ए एस स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर प्लस ए बी होते हैं, ठीक। उसी तरह से
ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला देखिए तो ए प्लस बी इंटू ए एस स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर माइनस ए बी देखने को मिलता है। आप इस फॉर्मूला को पहले नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब हमें इसी फॉर्मूला पे इसको बैठाना है, तो हम कैसे करेंगे? क्या हम सर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर छोड़ दें और यह जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3, इसको लिख सकते हैं सर। उसी तरह से हम यह 3 को √3 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। आराम से समझने की कोशिश करना। क्या हम इस 3 को एक्स स्क्वायर मेरे दोस्तों नहीं लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं सर इस 3 के, देखो अभी यह रूट वाला ना थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको। इस रूट के जगह आप ना 13 कर लो तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेंगे, ठीक है। आप इसको 13 कर लो, चलो हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुने 3x, इस 13 को 9 प्लस में 4 हम लिख सकते हैं सर। इस 13 को 9 प्लस में 4 हम लिख सकते हैं। अगर बात करें मेरे भाई तो यह एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, क्या हम 9 को 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे दोस्तों? अरे लिख सकते हैं। जब अब कुछ माइंड आपके एक्टिव होना चालू हुआ या नहीं? अब कुछ मेरे दोस्तों एक्टिव माइंड चालू हुआ या नहीं? मेरे दोस्त समझने की जरा कोशिश करते हैं सर। यह dx अपॉन में x माइनस 3 है, x प्लस 3 है मेरे दोस्तों। क्या x के जगह हम a लिख दें और 3 के जगह हम b लिख दें तो a माइनस b के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्या मेरे भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है कि नहीं सर? तो हम x माइनस 3 के होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं सर। और यहाँ 2 है सर, तो 2 के जगह 2 का स्क्वायर लिखते हैं। मेरे दोस्तों यह आएगा कि नहीं आएगा ये हमें बता दो यार। अब क्या ये पूरा के जगह अगर हम a मान ले और या पूरा के जगह अगर हम b मान ले मेरे दोस्तों, तो dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आता है वो हमें जरा बताने की तुम कोशिश कर दो, ठीक? बताओ। बताओ। या अगर हम इसको x मान ले या हम इसको a मान ले मेरे भाई, तो dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आता है? 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a, यह फॉर्मूला आता है कि नहीं सर? तो यह फॉर्मूला यदि आता है तो यहाँ a के जगह मेरे दोस्तों 2 हो जाएगा, a के जगह 2 हो जाएगा और tan इनवर्स x के जगह x माइनस 3 अपॉन में 2 आ जाएगा प्लस c। यही आपका इसका आंसर आएगा। या मेरे भाई इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। वह डिपेंड करता है कि आपके पास कितना मेंटलिटी पावर है,
सोचने और समझने की। सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, सिर्फ आपको फार्मूला जानना है और सिर्फ आपको फार्मूला जानकर फार्मूला को याद करके इस फॉर्म में ला देना है, इस फॉर्म में ला देना है मेरे दोस्तों। अगला हम देखो, ये तो थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा टफ था आपके लिए, मेरे लिए तो नहीं था। हम थोड़ा इजी समझने की कोशिश करते हैं। खूब ज़्यादा शोर कर रहा है सब यार। अरे बोल रहा है चुप रहो, शांत रहो, तो चिल्ला रहा है। वो करेंगे चार छत पे। अगला जो हम क्वेश्चन जानने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों, वह जो क्वेश्चन होंगे वह क्वेश्चन थोड़ा इजी होंगे, क्योंकि देखो यार अब हम 7.4 में आ चुके हैं। इजी नाम का चीज नहीं होता है धरती पे, कोई इजी नहीं यार। जो तुमको समझ में आया वह तुम्हारे लिए इजी है, बस इससे आगे हम कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। अगर मेरे दोस्तों आपको dx अपॉन में x² माइनस 16 दिया हुआ है, क्या हम जो भी फार्मूला याद किए हैं वह एक भी फार्मूला पे बैठ रहा है? तो हमें एक चीज तो नजर आ रही है सर, हमें एक चीज नजर आ रही है, यह 16 जो है सर वह 4 का स्क्वायर होता है। यह जो 16 है सर वह 4 के स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम dx अपॉन में x² माइनस 4 का s²। अब हम जाने हैं सर कि dx अपॉन में x² माइनस as² या dx अपॉन में x² प्लस as² क्या होते हैं। हमने जाने थे सर कि यह जो dx अपॉन में x² माइनस as² हो तो log x रूट फंक्शन हम जाने थे सर, यह रूट में था कब, तब हम जाने थे। लेकिन हम एक चीज और जाने हैं सर, एक चीज हम और जाने हैं सर, क्या जाने हैं? तो जो मेरे दोस्तों यह रूट में ही है, यह रूट में ही है, हम जाने हैं तो यही फार्मूला यहाँ पे पुट होंगे मेरे दोस्तों। तो हम जानने की कोशिश करते हैं log mod x प्लस रूट अंडर यही फंक्शन x माइनस 4 प्लस c आंसर हो जाएंगे मेरे भाई। अगर बाय द वे देखो फार्मूला यह दोनों याद करने का इजी ट्रिक है, चाहे x² माइनस as² हो, चाहे x² प्लस as² हो, सिंपल सा फंडा याद रखना है मेरे दोस्त, log mod x रूट अंडर फंक्शन, चाहे वो फंक्शन x माइनस a हो, चाहे वो फंक्शन x प्लस a हो, डज नॉट मैटर, वह कितना भी हो चलता है। अगर मेरे भाई आपको अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें, अगर आपको मेरे दोस्तों इस फॉर्म में क्वेश्चन दे दे, इस फॉर्म में क्वेश्चन आपको दे दे, समझने की कोशिश करना मेरे भाई। क्या दे दे? 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, समझने की कोशिश करना। 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा दे दे मेरे भाई, तो यह फार्मूला कैसे सॉल्यूशन होंगे? यह तो इजी फार्मूला सॉल्यूशन होना है, ये तो हो जाएगा क्या? चलो इसको भी बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है मेरे भाई। इस क्वेश्चन से क्या करो, सबसे पहले 4 कॉमन लो और 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे मेरे भाई। यह जो 4 रूट 4 है, रूट 4 का 2 हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 2 तो बाहर आ जाएगा,
सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 आता है सर। तो यह dx अपॉन में रूट अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरे दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी 2 कॉस से रूट कैंसिल, एक कॉस थीटा बचेगा मेरे दोस्तों। और यह कॉस थीटा ऊपर जाएंगे तो सेक थीटा इंटू dx हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पर तो dx है और यहाँ पर थीटा है, यह सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो आप अब इसको हम कैसे करें, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। देखो यह चीज आएगा, सॉल्यूशन होंगे, पुट करके वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आपको बताया गया था। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आप यूज कर लीजिए, अगर यूज आप कर लीजिए। लेकिन हम यहाँ पर इजी इसको बना देते हैं क्योंकि हमें यह फार्मूला पे बैठाना है। तो इसको भी हम डी थीटा ही कर देते हैं यार, क्योंकि इजी वे यहाँ हो जाएगा। अब तो आप सॉल्यूशन कर लेंगे कि सेक थीटा का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x होता है। तो यहाँ पर थीटा है मेरे दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पर log मोड सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब आप यहाँ पे अपने से सॉल्यूशन इसको कर लेंगे, ठीक। अब हम आगे जो भी क्वेश्चंस की हमारे दोस्त बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो क्या होता है समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। अगर हमें इस फॉर्म में दे दे dx अपॉन में मेरे भाई, dx अपॉन में रूट अंडर मेरे दोस्तों रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में मोड में मेरे दोस्तों 81। अब इसको हम किस फॉर्म में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे मेरे दोस्तों। हम जितने भी तरह के फार्मूला जाने हैं वह एक भी फार्मूला पर ये नहीं बैठता है सर। तो क्या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा। इसको हम ax स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अगर हम चाहें मेरे दोस्तों तो बैठा सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर हम बात करें तो क्या हो जाएंगे, इस 81 के जगह मेरे दोस्तों आप 19 रख दो, सॉरी 19 का आ गया, सॉरी 100 रख दीजिए। अब यह क्वेश्चन और मजा आएगा बनाने में, वो तो इजी था मेरे दोस्तों। इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, क्या हम 18 को 2 इंटू 9 इंटू एक्स लिख सकते हैं। और 100 तो मेरे दोस्तों 81 प्लस 19 हम लिख सकते हैं कि नहीं सर, ये हम जरा जानने की कोशिश करते हैं। तो यह dx अपॉन में मेरे दोस्तों इस 81 के जगह अगर हम बात करें सर तो 9 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a के जगह अगर मेरे दोस्तों x है और b के जगह 9 हो गया, तो यह क्या हो गया, a माइनस बी का फॉर्मूला पे बैठ गया। तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर सर, और प्लस में 19 है सर जी। तो इस 19 को हम रूट 19 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो प्लस रूट 19 का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरे दोस्तों स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो सिर्फ ओनली 19 बच जाएगा। तो यह आ चुका है। अब इसका हम क्या जानते हैं सर, इसका हम जानते हैं 1 अपॉन में 2a, 1 अपॉन में 2a, a यहाँ x प्लस ए स्क्वायर है, a के जगह रूट 19 है मेरे दोस्तों। 1 अपॉन में 2 गुने रूट 19 लिख दें, और उसी तरह से लॉग मोड ax
प्लस रूट अंडर जो भी फंक्शन दिया हुआ है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है मेरे दोस्तों, वही फंक्शन लिख देना रहता है मेरे भाई, वही फंक्शन को यहाँ पर लिख देना रहता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, वही फंक्शन लिख दो। फंक्शन मेरे दोस्तों x माइनस ए का होल स्क्वायर है, मैंने होल स्क्वायर लिख दिया, रूट 19 है, रूट 19 का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस में c। यानी आपको यह प्लस हो चाहे आपको माइनस हो, यही चीज आपको मेरे भाई लिखने रहते हैं। तो इसका अगर हम बात करें सर, तो प्रॉपर सॉल्यूशन यह फॉर्म में आएगा। अब देखो यार, यह जो आज का कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट पे और कुछ ज़्यादा सीखने की बात नहीं है मेरे दोस्तों, सिर्फ यही है, फार्मूला याद कीजिए, कॉन्सेप्ट बैठाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में इसका जो पार्ट 2 होगा वह बहुत ही समझना जरूरी होगा। सो थैंक यू, बाय।